कहानी उस रात से शुरू होती है जब रिश्तों की असली परीक्षा होती है। ससुराल की चौखट पर खड़े देव और उसकी पत्नी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस घर में उन्हें सम्मान मिलना चाहिए वहीं उन्हें सबसे बड़ा अपमान सहना पड़ेगा। घर के अंदर खड़े ससुर के शब्द तीर की तरह चुभते हैं। उनके लिए घर जमाई कोई सम्मान नहीं बल्कि तिरस्कार का नाम है। उनकी सोच साफ है, जमाई सिर का ताज हो सकता है लेकिन घर जमाई पैरों की जूती से भी कम। वो साफ ऐलान कर देते हैं कि ये उनका घर है और यहाँ सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चलेगा। अगर देव को यहाँ रहना है तो ज़मीन पर सोना होगा, बिस्तर उनका है, उस पर सिर्फ वही सोएंगे। इस अपमानजनक व्यवहार के बीच देव की पत्नी हाथ जोड़कर विनती करती है। वो कहती है कि वे यहाँ किसी शौक से नहीं आए हैं बल्कि परिवार की खुशी के लिए आए हैं। अगर सहना पड़े तो सह लेंगे लेकिन इस तरह का अन्याय न किया जाए। रात ठंडी है, देव बीमार पड़ सकता है लेकिन ससुर का दिल पत्थर बना हुआ है। वो साफ कह देते हैं, हमें किसी की दया नहीं चाहिए, अगर अंदर जाना है तो साथ जाओ, नहीं तो इसी ठंड में बाहर बैठो। देव इस अपमान के आगे झुकने से इनकार कर देता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि वो इतना कमज़ोर नहीं है कि डर जाए। और फिर वो एक सच्चाई सामने रख देता है, वे यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि बड़े हुक्म के आदेश पर आए हैं। ये सोचकर कि बेटा ससुराल जाएगा तो उसे सम्मान मिलेगा, उसे पलकों पर बैठाया जाएगा, लेकिन यहाँ तो उसे आंगन में बैठा दिया गया है। देव गुस्से में ये तक कह देता है कि अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो वो खुद जाकर बड़े हुक्म से शिकायत करेगा, वहीं आकर दरवाज़ा खुलवाएंगे। ये सुनकर ससुर के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखती है। बड़े हुक्म का नाम लेते ही उनका अहंकार थोड़ा डगमगाता है। आखिरकार मजबूरी में ही सही वो दरवाज़ा खोलने का आदेश देते हैं, लेकिन साथ ही एक और जहर खोलते हैं। आज अंदर आ रहे हो लेकिन समझ लो हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारे लिए तुम दोनों मर चुके हो। देव की पत्नी ये सुनकर तिलमिला जाती है। वो कहती है कि चाहे उन्हें 100 बार मरा हुआ कह लिया जाए लेकिन उनके पति को इस तरह अपमानित नहीं किया जा सकता। वो साफ कह देती है कि वो अपने पति की बेइज्जती सहन नहीं करेगी। ससुर ठंडे स्वर में कहता है कि वो सिर्फ आदेश का पालन कर रहा है, रिश्तों से उसे कोई लेना देना नहीं। घर के अंदर कदम रखते ही एक और झटका इंतजार कर रहा होता है। बिस्तर को लेकर फिर वही जिद। ससुर साफ कह देता है कि बिस्तर उसी का है, देव जमीन पर सोएगा। देव की पत्नी सवाल करती है, आप देवी हुक्म के बेटे को जमीन पर सुलाएंगे? इस पर ससुर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कह देता है कि देव उनका बेटा नहीं है बल्कि उनकी पत्नी के दिल तोड़ने वाला है, उसके लिए उनके मन में कोई सहानुभूति नहीं। फिर भी वो अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। वही जिसने कभी कहा था कि जमाई भगवान के बराबर होता है, अब वही घर जमाई को अपमानित कर रहा है। उसका तर्क साफ है, जमाई भगवान के बराबर होता है लेकिन घर जमाई नहीं। आखिरकार देव की पत्नी खुद आगे बढ़कर कहती है, कोई बात नहीं, हम जमीन पर सो लेंगे। लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि चुनौती होती है। वो कहती है, आज आप हमें ज़मीन पर सुला रहे हैं लेकिन बहुत जल्द वही दिन आएगा जब आप खुद इस ज्योति को सिर का ताज बनाएंगे, प्यार से बुलाकर इसी बिस्तर पर सुलाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी वही नहीं रहेगा जो आज है। उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास है, दर्द है और भविष्य का ऐलान भी। ये कहानी सिर्फ एक रात की नहीं है, ये उस संघर्ष की शुरुआत है जहां अपमान, आत्मसम्मान और रिश्तों की लड़ाई अब खुलकर सामने आने वाली है। आज ज़मीन पर बिस्तर है लेकिन कल ताज भी इन्हीं के सिर पर होगा, क्योंकि जो आज सहना जानता है वही कल हालात बदलना भी जानता है।